लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के 6 में से 3 कातिलों की पहचान कर ली गई है। 3 आतंकवादियों की तस्वीर कश्मीर के चप्पे चप्पे में चस्पा कर दी गई है। एक तरफ उमर फैयाज को मारने वाले आतंकियों की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ उनके साथी उनकी जिंदा दिली की कहानियां सुना रहे हैं। 2 राजपुताना राइफल के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज ने जब ट्रेनिंग ली थी तो वो अपने कई सीनियर्स और जूनियर्स के संपर्क में आए। उमर फैयाज के साथियों के पास सिर्फ यादें बची हैं। वो उमर फैयाज की शख्सियत के किस्से सुनाते हैं। एक वीर को देश की ये आखिरी सलामी है। सेना का एक सपूत आतंकवादियों की कायराना हरकत का शिकार बना। 9 मई की रात लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को आतंकवादियों ने घेर कर छलनी कर दिया। दिसंबर 2016 में उन्होंने कमीशन लिया था और सिर्फ 5 महीने बाद वो दरिंदों के शिकार बने। ये वीर सेनानी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उमर फैयाज के साथ ही उनके अफसर इस बात को जिंदगी भर याद करेंगे कि उनका एक और साथी भी था जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उमर फैयाज की जिंदा दिली, उसका हंसमुख स्वभाव, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा 2 राजपुताना राइफल के जवानों को हमेशा याद आएगा। ये वो ऑफिसर्स और जवान और इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को ट्रेनिंग दी, उनसे बातें की, उनकी बातों को समझा और उस जज्बे को सलाम किया जो कि कश्मीर के हर एक नौजवान में होना चाहिए था। राजपुताना राइफल से ताल्लुक रखने वाले उमर फैयाज ने दिल्ली में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। आतंकवाद के माहौल में रहने के बाद भी वो बचपन से ही सेना ज्वाइन करना चाहते थे। वो सेना की वर्दी से जुनून की हद तक प्यार करते थे। वो कश्मीर के युवाओं के लिए एक मिसाल बनना चाहते थे। उनका दिल सिर्फ भारत और कश्मीर के लिए धड़कता था। मैंने इंटरेक्शन के दौरान उनसे ये पूछा कि किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप सेना में आए, तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो आर्मी में जाएं। उनका पैशन एक यूनिफॉर्म के लिए, जिसकी वजह से वो आर्मी में आए और वो अपनी कौम के लिए, अपनी कश्मीरियत के लिए, अपने नौजवानों के लिए एक मिसाल बनना चाहते थे। उनको ये दिखाना चाहते थे कि कितनी कठिनाइयाँ पार करके भी एक आदमी इस मुकाम को हासिल कर सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कश्मीर के कि आपने क्यों ज्वाइन किया, तो उन्होंने बोला कि कश्मीर के आम नौजवान की सोच ये है, वो आगे बढ़ना चाहता है और मेजॉरिटी जो कश्मीरी यूथ है वो सेना ज्वाइन करना चाहता है। उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया। जूनियर हो या सीनियर, सबसे हंसकर मिलना और घुल मिल जाना लेफ्टिनेंट की पहचान थी। वो शानदार खिलाड़ी भी थे। एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान वो हॉकी टीम की कैप्टन थे और वॉलीबॉल भी अच्छा खेलते थे। 2 राजपुताना राइफल के जवान उमर फैयाज की बातों को शायद ही कभी भूल पाएं। बहुत ही एक स्माइलिंग चेहरा जिन्हें कहते हैं, उनका एक स्माइलिंग चेहरा था। चीयरफुल थे, हमेशा आते थे तो घुलते मिलते थे, चाहे वो उनके सीनियर ही क्यों ना हो, जूनियर क्यों, दोनों अपना सीनियर जूनियर दोनों से उनका घुलना मिलना और इंटरेस्ट लेते थे हर चीज़ में। हमने उन्हें स्पोर्ट्स की फील्ड में देखा था खेलते हुए, और खेलते हुए एक आदमी का कैरेक्टर जज कर सकते हो कि वो किस तरह का आदमी है। तो अगर मेरे को उनका फर्स्ट इम्प्रेशन जब देखा था, उन्हें फील्ड में याद करना हो, तो मैं बोलूँगा एक वो बहुत ही जोशीले यंग ऑफिसर थे। हमें यहाँ पर मिले तो उनकी हमने ट्रेनिंग करवाई, उनके साथ रहे, गेम में हिस्से लिया, फायरिंग में भी साथ रहे, तो उनकी यादें हमारे को बहुत आती है। और जहाँ भी उनके साथ जाते थे तो जैसे आपस में हम ऐसे घुल मिल गए थे कि आपस में हम एक दोस्त थे। ट्रेनिंग के दौरान अपनी फायरिंग से उमर फैयाज ने ट्रेनर को हैरान कर दिया था। 23 साल की उम्र में फैयाज के अचूक निशाने की मिसालें दी जाती थीं। फायरिंग तो आउटस्टैंडिंग फायरिंग थी। मैंने जब उनको पहली बार फायरिंग करते देखा, करवाया था, तो ही इज़ ब्रिलियंट। और मार्क्समैन 70% अबव को मार्क्समैन बोलते हैं, और ही इज़ मार्क्समैन, वो मार्क्समैन थे। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था और शौक भी रहता कि इतनी कम उम्र के 22 साल का लड़का आने के बाद इतनी अच्छी फायरिंग करा, लेकिन वो उनके जज्बे को दर्शाता था। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के कातिलों की तलाश की जा रही है। 6 में से 3 आतंकवादियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। गयास उल इस्लाम, अल्ताफ और अब्बास ने लेफ्टिनेंट को तब मारा जब वो शोपिया में अपनी ममेरी बहन की शादी में मौजूद थे। बुज़दिल आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट को पहले अगवा किया और फिर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। उस समय फैयाज ना ही वर्दी में थे, ना ही उनके हाथ में हथियार थे। इसके बाद भी उन्हें निशाना बनाया गया। कश्मीर के जाबाज बेटे को इन बुज़दिल चेहरों ने टॉर्चर कर मार डाला। महज 151 दिन पहले सेना में कमीशन होने वाले लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को जान पर खतरे का इल्म नहीं था।
दरअसल वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने कभी जान की परवाह नहीं की। आतंकियों और अलगाववादियों ने भी उमर फयाज को आर्मी ज्वाइन न करने की धमकी दी थी, लेकिन उमर फयाज ने इन धमकियों को तवज्जो नहीं दी। कश्मीर के माहौल को देखते हुए माता पिता भी अक्सर लेफ्टिनेंट उमर फयाज को छुट्टियों में घर नहीं आने की सलाह देते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। सेना के लिए लेफ्टिनेंट के हत्यारे आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती है। सेना ने संकल्प लिया है कि वो लेफ्टिनेंट के हत्यारों को बख्शेंगे नहीं। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।